हेलो फ्रेंड्स, लास्ट फैशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल सलवार नए तरीके से कटिंग करनी सिखाई थी। तो फ्रेंड्स, उसी सलवार को अब हम स्टिच करते हैं कि किस तरीके से इसको हमारे को सिलाई करनी है। तो इसके लिए हम पहले बेल्ट को जोड़ लेते हैं एक तरफ से, और ये दो तरफ से दोनों खुले हुए हैं, तो ये एक तरफ से हम सिलाई लगा लेते हैं इसको। इधर हम और लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं ये इसके खूंटे। इनके खूंटों को किस तरीके से करना है, पहले ये दो कलियों को हम अलग कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने 7-7 इंची के ऊपर इस तरीके से हमने इधर टुक लगाए थे। इधर निशान भी लगा लेते हैं हम। ऐसे ही नीचे पोंचों की तरफ भी इसी तरीके से टुक लगा हुआ है। ये रहा, इस तरीके से एक ये रहा, एक ये रहा। तो हमें क्या करना है, ये हमारी कपड़े की बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो बैक साइड से हमारे को इस कुटके को इस तरीके से पकड़ते हुए और इस कुटके को इस तरीके से पकड़ते हुए, ये हमारा एक पैर हो गया। इस तरीके से हम इसे पकड़ लेते हैं और इधर एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से कली की तरह इसके साथ में अटैच हो जाता है। अब हम इसमें से एक कली लेंगे। ये दो कलियां जो हमने अलग से काटी थी, तो ये फ्रंट साइड है। इस फ्रंट साइड को इसकी फ्रंट साइड के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसके हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा एक पैर तैयार हो गया है। एक पैर हमारा ये सिलाई लगा के और एक इधर से जोड़ देकर, इसी तरीके से हमारे को दूसरे पैर का भी इसी तरीके से ही करना है। तो ये हमने निशान लगाया था उल्टी तरफ, तो इस कुटके को पकड़ के और इस कुटके को पकड़ के इस तरीके से खींचना है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है एक पैर की। तो देखिए, ये एक पैर है हो गया है और एक ये रहा। यहीं पर ही हम इसको इसके ऊपर, ये सीधी तरफ है और ये भी सीधी तरफ है, इसी के ऊपर ही उल्टा रख के हम एक तरफ से इसको इस तरीके से आसनी वाली तरफ को हम सिल देंगे। ये हमारे दोनों तरफ करनी है, तो यहाँ पर हमारे को ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इधर की तरफ भी हमारे को ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर तो हमारा बंदी एरिया है, बस हमने सिलाई लगाई है। तो सिर्फ हमारे को ये जो हमारा आसन की जो जगह है, यहाँ पर ओवरलॉक करनी है और बेल्ट पे करती है। तो ओवरलॉक करके फिर मैं आपको बेल्ट जोड़नी सिखाती हूँ कि किस तरीके से बेल्ट जोड़नी है इस पर। तो आगे हमें क्या करना है, इस तरीके से बेल्ट पे हमने इस तरीके से ओवरलॉक कर ली। मैं फ्रेंड्स हाथों हाथ ही इसको ओवरलॉक कर लेती हूँ। अगर मैं भी आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास में ओवरलॉक की मशीन है तो आप हाथों हाथ अगर इसके ओवरलॉक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे फिनिशिंग आती है, एक अच्छा लगता है कि किस तरीके से सफाई इसमें रहती है, धागे नहीं निकलेंगे हमारा धुलने के बाद में। तो ये हमारा डबल बेल्ट है, इस तरीके से 2 पार्ट हैं।
तो जो ये खुली वाली साइड है एक तरफ तो हमने सिलाई लगा दी है इस जगह पर और ओवरलॉक कर दिया है। जो खुली वाली साइड है यहाँ से हमारे को 11 इंची के ऊपर एक निशान लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये एक नॉर्मल सलवार है तो 11 इंची के ऊपर अगर हम चुन्नटे देते हैं तो वो चलता है। अगर हमारी पटियाला सलवार आ जाती है तो उसके अंदर हमारे को इसका 4th पार्ट के अंदर हमारे को इस तरीके से कुटका लगा के निशान लगा कर और हमारे को उसके अंदर सारे के अंदर हमारे को बड़ी बड़ी प्लीट्स देनी होती है। तो इसमें नॉर्मल सलवार के अंदर हमारी इतनी प्लीट्स भी आराम से चल जाती है, ठीक रहता है। तो यहाँ पर एक कुटका हम इस तरीके से लगा लेते हैं। सेंटर हमारा ये है ही, हमारी सिलाई से पता चल जाएगा। तो आइए बेल्ट किस तरीके से जोड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सलवार की एक तरफ आसन की तरफ तो हमने जोड़ दिया था, एक तरफ से अभी हमारा खुला हुआ है। ये हमारा फ्रंट का जहाँ पर हमारा नाड़ा डलेगा उस जगह पर की जगह है ये, यहाँ से हमारी बेल्ट जुड़ेगी और वो हमारी बैक साइड है जहाँ से आसन हमने जोड़ा था। तो इसको हम सीधा रखते हुए इस तरीके से सलवार को और इसके ऊपर हम इस तरीके से बेल्ट को रखेंगे। ये भी सीधी और ऊपर ऊपर हमारा उल्टा इस तरीके से रखते हुए इधर हमारे को आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स देती जानी है। कई लोग इस तरीके की प्लीट्स भी देते हैं, वो भी सही रहती है, लेकिन हम जिस तरीके से देते हैं हम आपको बताते हैं। तो जब हम इधर की तरफ प्लीट्स शुरुआत इधर से करेंगे तो हम प्लीट्स आगे की तरफ ऐसे रखेंगे इस तरीके से, छोटी छोटी आधा पौना इंच की इस तरीके से आप रखते जाइए। ये देखिए इस तरीके से ये रखते हुए इसके ऊपर बेल्ट रखिए इस तरीके से और आप सिलाई कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से पहले थोड़ी सी आप प्लीट्स डालिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरीके से आप डालेंगे और सिलते जाएंगे इस तरीके से। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये बीच का एरिया लेना है। ये जो आसन की आपने सिलाई लगाई थी और ओवरलॉक किया था इस जगह पर, इसको और बेल्ट का जो ये जोड़ है बीच का, इसको दोनों को मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे को एक लमसम लेना है कि भाई आपको एक पीछे प्लीट्स डालनी है, तो उसका एक आइडिया लेना है कि भाई इतनी बड़ी प्लीट्स डालनी है। उसको हम इस तरीके से देख लेंगे सलवार वाली साइड के अंदर कि ये हमारे प्लीट्स का है। इसको छोड़ते हुए इस तरीके से और हमारे को ये नापते हुए ऐसे जाना है और जहाँ पर हमारा कुटका लगा हुआ है और ये बेल्ट का, उसी जगह पर आकर हमारे को सलवार की जगह पर भी एक कुटका इसी तरीके से ही लगा देना है, ताकि हमें पता रहे कि हमको प्लीट्स कितनी दूरी के अंदर डालनी है। अब जो हमारा ये पोर्शन बचा है उसको हमारे को इस कुटके के अंदर कवर कर देना है कि किस तरीके से हमारे को प्लीट्स डालनी है। तो ये देखिए अब हम डालते जाएंगे ऐसे, कुटके से कुटका मिला देंगे तो हमारे एक तरफ का पोर्शन तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक प्लेट्स वगैरह और आ गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर कुटके से कुटका मिल गया है। अब हम इसको सीधा लेके जाएंगे। तो देखिए ये हमारी बेल्ट वाला एरिया है, ये हमारे इससे छोटा होगा सलवार वाला बीच का पोर्शन ये रहा और ये इधर है। तो इधर हमारे को एक प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स का जो मुंह होगा वो भी इसी तरफ होगा ऐसे। इससे पहले हमारे को इस तरीके से एक प्लीट्स डालनी है इसके अंदर, जो हमारे को बैठने उठने में परेशानी नहीं होगी, हमारी सलवार फटेगी नहीं। तो ये लूजिंग के लिए डाली जाती है ये बड़ी प्लीट्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे को इसका मुँह इधर की तरफ रखते हुए ऐसे, और देखना है कि हमारा ये सेंटर इसके अंदर मिलना चाहिए, सेंटर से सेंटर। तो ये देखिए कुछ हमारी इस तरीके से एक प्लीट्स डली है, ये इतनी बड़ी प्लीट्स डली है ऐसे, और ये सेंटर से सेंटर हमने इधर मिला लिया है। तो इसको हम सिलाई कर देंगे। अब फ्रेंड्स बीच के अंदर इसको रोक देना है इस तरीके से, रोक के अब हमारे को एक और प्लीट्स इधर की तरफ डालनी है। पहले प्लीट्स का मुंह इस तरफ था, अब प्लीट्स का मुंह इस तरफ होगा। तो ये इतनी बड़ी हमने एक प्लीट्स उधर डाली थी, तो इतनी बड़ी प्लीट्स एक इधर डालेंगे। ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से इसके ऊपर बेल्ट रखेंगे और इसको सिल देंगे। अब क्या करना है, ये जो बेल्ट का कुटका है ये जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हमको सिल देना है।
यहाँ पर आके हमें रुक जाना है कुटके तक। अब ये नीचे हमारा सारा प्लेट्स का एरिया है, ये इसके अंदर सारे में प्लेट्स चलेगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा पीछे की तरफ हमने जब डाली थी उधर की तरफ, तो हमने प्लेट्स का मुंह इस तरफ करा था। अब हमें प्लेट्स का मुंह इस तरफ करना है, इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे। 2-2 3-3 जितनी भी आप डाल रहे हो उस तरीके से डालते जाओ, जितना आपके पकड़ में आता जाए हाथ के अंदर, इस तरीके से सेट बिठाते हुए, और इसके ऊपर आप ऐसे रखते जाओ और सिलाई करते जाओ। सुई को अंदर डाल के रखें ताकि इधर उधर हमारे कपड़ा भागे ना। इसी तरीके से फिर और प्लेट्स डाल लो। सारों का मुंह इस तरफ ही रखना है आपने, इस तरीके से ऐसे डालते जाइए। यहाँ पर आकर आप इन दोनों को बराबर जोड़ देंगे इस तरीके से। तो आइए इसके ओवरलॉक करके ले आते हैं हाथों हाथ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ओवरलॉक कर लिया है पूरे के अंदर घेरे में। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारे को बेल्ट को इस तरीके से ऐसे खोलना है, सलवार को इस तरफ रखते हुए उल्टे हाथ की तरफ, और बेल्ट को सीधे हाथ की तरफ रखते हुए इधर रखना है ऐसे। और जो ये हमारा एक बूट है ना, ये बिल्कुल इसके साथ साथ चलने चाहिए। एक बूट की सिलाई इसके ऊपर हम इस तरीके से लगाते चले जाएंगे पूरे घेरे में। आराम आराम से चलाएंगे तो बिल्कुल इक्वल हमारी लाइन आएगी। और इस तरीके से हम तो देखिए एक मैंने ये सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इन दोनों पार्टों को इस तरीके से मिला देना है। और एक और आसन की हमारे को ये नीचे से इधर से पकड़ते हुए, इधर ये दोनों आसनों को पकड़ते हुए और बेल्ट को पकड़ते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा आगे का हिस्सा है जहाँ पर नाड़ा डलता है। तो हमारे को यहाँ पर कम से कम 1.25 या 2 इंची का हमारे को एक मार्किंग करते हुए इस जगह पर हमारे को ये खुला छोड़ देना है। और यहाँ पर आकर हमें इस तरीके से पक्का कर देना है। तो देखिए इस जगह पर कन्नी है, इसीलिए मेरे को ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे। और जो ये 2 हमने ये जो छोड़ा है इधर से, इसको हम आधा इस तरीके से यहाँ पर पलटेंगे नाखून की सहायता से। पहले आप इसको फ्लैट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे रखिए और यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए इस तरीके से। इसको टेलरों की भाषा में चिड़िया बोला जाता है, जहाँ पर हमारा नाड़े को डाला जाता है जिस जगह से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसकी जो हम इसका इधर नेफा मोड़ेंगे वो हम अभी बाद में मोड़ेंगे। पहले हम इसके पोचे बनाएंगे, फिर हम उसकी लंबाई को नापते हुए जितनी इनकी लंबाई है, जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर होगा उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए पोचों के लिए या तो आप सीधी बुकरम की एक लंबी लकीर भी आप फाड़ सकते हैं उसमें से। इतनी चौड़ी इंच की, 1.25 इंच की है। आप जितना भी चौड़ा पोचा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं लंबी पट्टी को। लेकिन हमारा तो ये काम है, तो हमारे तो बीच में से ब्लाउज़ों के कट पीस निकलते हैं, तो हम उसमें से इस तरीके से पट्टियाँ निकाल लेते हैं और उसको इस तरीके से जॉइंट कर लेते हैं एक के ऊपर एक रखकर। तो ये हमारी लंबी पट्टी तैयार हो जाती है। तो ये पोचों में बहुत अच्छी तरीके से काम आ जाती है। और इसका कोई वो भी नहीं है कि इससे हमारे को कोई पोचे बनाने में कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल फर्स्ट क्लास पोचे बन जाते हैं इससे। तो इस तरीके से जोड़ लगाते जाइए, एक लंबी पट्टी बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक लंबी पट्टी बना ली है इसकी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से आधा इंच का इधर छोड़ते हुए हमें एक इधर सिलाई लगानी है इसके ऊपर रखते हुए। ये 2 पोचों की पट्टी है, इसके ऊपर पूरी के ऊपर इस तरीके से एक सिलाई लगा लो।
फिर आपको क्या करना है, ये जो ज़्यादा साइड इधर से छूटी हुई है इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इधर बुकरम से आगे नहीं निकलना, बुकरम से थोड़ा पीछे पीछे ही रहना है, और एक सिलाई इस जगह पर हमारे को पूरे पट्टी में इस तरीके से लगा देनी है, एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर करते हुए सारे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये एक पट्टी बन गई है पूरी। इसको हम हाफ कर लेते हैं, इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसको सलवार के साथ अटैच करते हैं। ये एक पैर है सलवार का, इसको इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। ये आधा 1 इंच के करीब इधर से निकालते हुए और 1 इंच की तरफ इधर से निकालते हुए इस तरीके से ये सेट बैठ जाएगी। मतलब इसे थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इस तरीके से रखना है और इसके साथ में इसको जॉइंट करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो सलवार की सीधी तरफ, इसको हमको पोचे को भी सीधी तरफ ही इस तरीके से रखना है। ये सारा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें को ये रखना है। और सलवार इस तरीके से सीधी होनी चाहिए, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रखते हुए तो देखिए मैंने दोनों हिस्सों के अंदर इसके पोचे को टच कर दिया है इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे इसको हटाते हुए, ये देखिए ये सलवार की सीधी तरफ है, इस पोचे को हम सारे को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे सारा इस तरीके से, इस तरीके से। और सलवार को ऐसे सीधा ही रखते हुए इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर एक सिलाई चलानी है फिनिशिंग से। इसी तरीके से दूसरे पैर में भी इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें फिर दोबारा इसी जगह से ही हमारे को पोचे बनाने के लिए इसी जगह से बार बार की में स्टार्ट करना है। इस तरीके से हमारे को इधर से एक पैर का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से हमारे को एक सिलाई लगानी है। जब आपको फ्रेंड्स, जब आप ये वाली सिलाई लगा रहे हो इसके अंदर, जब आपको इस तरीके से करना होगा कि आप सिलाई लगा रहे हो तो इस वाले कपड़े को आपको हाथ से हल्के हाथों से ऐसे करते जाना पड़ेगा ताकि इधर की तरफ झोल ना आए ऐसे। तो आपका बिल्कुल सीधा इक्वल आपका ये सलवार का पोचा बिल्कुल बैठेगा, नहीं तो इसमें स्लिट्स आती चली जाएगी। इस तरीके से हल्के हाथों से ऐसे करते जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल सीधी आपकी चलती जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरे पोचे में भी लगा लेते हैं सिलाई। अब आपको करना है कि इसको उल्टी तरफ रखना है इस तरीके से सलवार को, और जो ये जो इसका सारा खुला हुआ है इसको इधर से बिल्कुल किनारे से बंद कर देना है इक्वल बिल्कुल। इसी तरीके से दूसरे को भी आप बंद कर लेंगे ऐसे ही। तो देखिए इस तरीके से इधर भी एक सिलाई आ गई है। अब ये हमारा पूरा पोचा इसके ऊपर अटैच हो गया है। अब हम एक सिलाई जैसे इस तरीके से हमने इधर एक पैर की लगाई थी, इसी तरीके से दोनों पोचों पे हम इधर भी एक पैर की हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो पहले हमने एक पैर की जो इधर जगह छोड़ी थी इस जगह पर हमारे को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर आते हुए अब हमें इधर झिकझैक बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे, आप इस तरीके से थोड़ा सा बूट को उठाते हुए, या नीचे से भी हमारा इधर से उठाने का होता है, हम पैरों से भी उठा लेते हैं तो हमको उससे भी आसानी रहती है। अगर आपको उस तरीके से नहीं इधर से उठाना आता तो आप इधर से भी हल्का सा उठा सकते हैं, और नहीं तो काफ़ी धीरे मशीन को चलाते हुए भी आप इस तरीके से झिकझैक बना सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और चाहे तो मैं आपको इस तरीके से भी बना के दिखा सकती हूँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक जैसा हाथ चलना चाहिए, स्पीड ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, तो हमारी झिकझैक बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी झिकझैक बनेगी। ऐसे ही दूसरे पोचे के अंदर भी हम इसी तरीके से ही कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने इधर भी बनाया था एक बॉक्स, इसके अंदर भी हमारे को इसी तरीके से झिकझैक कर लेना है। तो आइए मैं आपको इस बीच के खाली हिस्से के अंदर डिजाइनिंग करना दिखाती हूँ। ये तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे पास कई तरीके हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। साइडों के अंदर इस तरीके से आप झिकझैक करके और फिर इसके अंदर किस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है कि किस तरीके से हम इसको पोचों को सुंदर बना सकते हैं। सीधी सीधी लाइनों से तो बहुत बढ़िया लगती हैं, ये सुंदर लगती हैं। तो देखिए पहले हम इसको इधर की तरफ जाएंगे और इधर आकर अगर आपकी मशीन के अंदर ये वाला पोर्शन है तो
तो इससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इधर से नहीं कर सकते तो आप इधर से भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इधर से आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप इधर आए, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। जैसे हम मशीन चला रहे हैं, लगातार हम मशीन चलाते रहेंगे और कुछ इस तरीके से ऐसे आएंगे और फिर वापस पीछे जाएंगे, फिर हम ऐसे तिरछा आएंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे को ये चीज़ तो देखिए मैंने इधर से करके दिखाया। अब यही चीज़ मैं आपको हाथ से भी करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ मेरा पोचा इस तरीके से तैयार हुआ है। देखिए, आइए मैं दूसरे पोचे में भी आपको इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे इसको दोबारा से रिपीट कि किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान है। थोड़ा इसको तिरछा लेके जाएंगे इस तरफ, फिर इसको इस तरफ मोड़ेंगे। मोटर नीचे से चलाती जानी है इस तरीके से। ऐसे बूट को उठा के आपको आगे पीछे करना है इसको इस तरीके से। ये बूट उठाते जाएंगे। ये सारा इस बूट का खेल हो रहा है इससे। और कुछ हमारे को हाथों से खींचना है। इस तरीके से हम इसके अंदर पीढ़ी डालेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है और पूरा भरा भरा हमारा पोचा हो जाता है ये, और स्मार्ट लगता है। इस तरीके के कई प्रकार के डिज़ाइन हम बना सकते हैं इस बूट की सहायता से। अगर आप मेरे को बताएंगे कि आपको ये इस तरीके के पोचे आपको पसंद आ रहे हैं पीढ़ी डाल के, तो कमेंट में अगर आप लिखेंगे कि आपको और डिज़ाइन सीखने हैं तो मैं आपको और डिज़ाइन भी इसके अंदर बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे बनाते हैं किस तरीके से बनाना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है इसको हम कट कर देंगे तिरछा जाते हुए इस तरीके से। ये सारा ऐसे कट कर देंगे। अब हमें जो करना है, इस तरीके के फोल्ड कर लेंगे इसको अंदर की तरफ सीधी तरफ, और ये उल्टा इस तरीके से। और जितना हमारा इसका पोचा है सलवार का उतना हम इस पे मार्किंग करेंगे। इनों का 7.25 हमारा आ रहा है, तो 7.25 पे हमारा ये निशान लगाते हुए इस तरीके से, और इसको हम इधर से पक्का कर लेंगे। इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से आप इधर इंची टेप लगाते हुए और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको तिरछा कर लेंगे कि हमारे को इसके ऊपर शेप देनी है। ये तिरछी, ये सारा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा जिसको हम कट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे को इधर से तिरछा आना है ऐसे। बराबर बराबर रखते हुए दोनों पीसों को। देखो, ये जो हमारे आसन के दोनों जो एक पैर है और ये दूसरा पैर है, तो ये बीच की सिलाई हमारे को इधर से भी पकड़नी है और इधर से भी पकड़नी है। इसको दोनों को बराबर करते हुए और हमारे को इसको इस तरीके से खींच लेना है। इसको खींचकर हमारे को इनको दोनों को बराबर पार्टों में इस तरीके से पकड़ लेना है इसको, ताकि ये दोनों इक्वल रहे। एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा ना हो, इसीलिए इस तरीके से पकड़ के, और इसको हम अब इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए सीधा ऊपर तक आते जाएंगे। तो देखिए, जब आप इधर सेंटर के अंदर आ जाते हैं तो ये जो एक पोर्शन है इसका मुंह इस तरफ, ये जो मार्जिन था हमारा इसका मुंह इस तरफ, तो दूसरे का मुंह इस तरफ हम रखेंगे, तो इससे हमारा इधर मोटा नहीं होगा। और दोनों इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ से काफ़ी मोटा हो जाएगा और इधर से अजीब सी शेप आएगी। इसीलिए एक का सिरा इस तरफ कर लेंगे, एक का सिरा इस तरफ, और इधर से हमारे को कुछ इस तरीके से ऐसे गोलाई देनी है, इस तरीके से जाना है।
इस तरीके से। अब फ्रेंड्स फिर उसी तरीके से सीधा ये दोनों पोचों को इस तरीके से पकड़ लेंगे ताकि दोनों हमारे सिरे एक जितने इस तरीके से हम खींच लें और ये इक्वल रहे। इन्हों को पहले ही इस तरीके से पकड़ लें हाथ के अंदर और बस अपना सिलाई लगाते चले जाएं। तो हमें इधर क्या करना है, फिर दोबारा हमारे को 7.25 के ऊपर एक मार्किंग करनी है और यहाँ से ऐसे लगाते हुए यहाँ पे इसको फिर से उसी तरीके से तिरछा लेके जाना है और इसको सिलाई लगा यहाँ पे आके पक्का। तो एक ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि कईयों को इसको हम टाइट करके ले लेते हैं, कई लोग इसको लूजिंग में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम एक बारी इन दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ के ऐसे खींच लेंगे कि ये देखो कट की आवाज़ आएगी ना। कहीं पर अगर हमारा धागा अगर टाइट चल रहा होगा तो वो कट हो जाएगा, फिर हमारे को दूसरी सिलाई आसानी से हम उसके ऊपर दोबारा से लगा सकते हैं, ताकि टूट जाएगी तो एक सिलाई और उसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी सारी जितना भी खिंचाव होगा वो सारा ख़त्म कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देंगे, सिलाई के ऊपर सिलाई। तो देखिए जितना भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर लेते हैं। जो सारे में हमारी और लुक हो जाएगी। अब आती है फ्रेंड्स इसकी लंबाई की, कि हमारे को इसकी लंबाई कितनी रखनी है। तो इसको बिल्कुल इधर से इस तरीके से पोंचे को रखते हुए बीच में से सेंटर में से पकड़ते हुए इसकी सिदाई जिस जगह पर आ रही है इस तरीके से हमारे को सलवार को पकड़ना है। और इनकी लंबाई जो थी वो 36.5 है लंबाई सलवार की। तो 36.5 के ऊपर एक निशान लगाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से ये 36.5 के ऊपर हमारा निशान आ रहा है। तो ये 36.5 के ऊपर एक हमने निशान लगाया। अब ये जितना भी हमारे को बच रहा है ये सारा हिस्सा हमारा नेफे के लिए मुड़ जाएगा। तो मतलब हमारा इतना ये मुड़ाव में चला जाएगा और ये हमारा नेफा बन जाएगा। तो चलिए इसको भी मोड़ लेते हैं, हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसे निशान लगाते हुए इस तरीके से, और बाकी को हम इधर जितना हमारे को फोल्ड रखना है, जितनी चौड़ी ये पट्टी रखनी है उस हिसाब से इसको यहाँ से पहले एक पक्का कर लेंगे और बाकी सबको इक्वल मोड़ते जाएंगे इस तरीके से। ये दूसरे पासे को भी इस तरीके से रखते हुए और इसको इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फोल्ड करते हुए और इसको इस तरीके से यहाँ से हम खींच लेंगे और इस तरीके से रखते हुए इसको हम ऐसे सेट बिठाते हुए तो देखिए ये मेरी सलवार तैयार है इस तरीके से बनके। अब इसके प्रेस करेंगे, जब आपको दिखाएंगे इसकी ओवरलॉक वगैरह कर लेते हैं, इधर से थोड़ी सी जो रह गई है और ये कर लेते हैं, तो ये सलवार तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे अगर सलवार सिलने का आपको अगर तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपको क्या अच्छा लगा मेरी वीडियो के अंदर इसके बारे में कमेंट करिएगा। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मेरे को बताइएगा, और आपको अगर मेरे से कुछ सीखना है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करिएगा। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। आगे फिर दोबारा अच्छी सी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी जल्द ही। जब तक के लिए नमस्कार।